तैयारी कर रहे हैं। लो जी, अब इसकी कमी रह गई थी, अब तुम देखना घर का क्या हाल होगा। और क्या, इससे पहले तो आपने कभी गिफ्ट नहीं दिया, तो अब की बार क्यों? मैंने ना बच्चों से गिफ्ट देना सीख लिया है। बहुत अच्छा सीख लिया है। और बहुत जल्दी आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है। लेकिन हम कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं? किसी मुस्तहिक की फीस अदा करके उसको पढ़ाना, भूखे को खाना खिलाना। आइडिया, क्यों ना हम दीवारी मेहरबानी के जरिए काम करें? बहुत अच्छा आइडिया है। भाभी आज आप क्या बना रही हैं खाने में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे जिद कर रहे हैं बिरयानी की, तो मैं सोच रही हूँ बिरयानी बना लूं। अच्छा, तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं आलू गोश्त का सालन बना लेती हूँ। बच्चों क्या हो गया, आराम से। अम्मी जान, हमने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है, बस आपकी और चाची जान की इजाजत चाहिए। अच्छा, कैसा प्लान? देखें, हम सबकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपका है, हर वक्त खेलना। अम्मी सुने तो सही, हम दूसरों के काम आना चाहते हैं। जिस तरह लपे आती है दुआ में, बच्चा विश करता है, इस तरह हम दीवारें मेहरबानी के थ्रू डिजर्विंग बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। हम अपने पुराने टॉयज, ड्रेसेस और बुक्स देना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है, बट पुराने क्यों, नए क्यों नहीं? आप लोगों को ऐसे बच्चों की जरूर हेल्प करनी चाहिए, बट ये दीवारें मेहरबानी है कहाँ पर? अकेले मत जाना। नहीं अम्मी, हम अंजुम बाबा को साथ लेकर जाएंगे, उन्हें पता है दीवारें मेहरबानी कहाँ है। सही। अम्मी मैं भी जाऊंगा। बेटा आप अभी छोटे हैं, चलने फिरने वाला काम है, आप थक जाएंगे। अम्मी नहीं थकूंगा ना, अम्मी प्लीज नो। अच्छा ज्यादा जिद नहीं, लेकिन आपने ज्यादा इधर उधर नहीं होना। ओके अम्मी। शेरी बेटा, भाई का ख्याल रखना। जी अम्मी। जीजी मैं हूँ ना, मैं दानी का ख्याल रख लूंगी। चलो जल्दी करो, अब अपनी चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर दीवारें मेहरबानी पे चलते हैं। इसको ले जाते हैं, ठीक है? ना ईशा ले जा तुम। मैं जा रहा हूँ, आप आ जाओ, ठीक है? भाई ये वाली शर्ट तो मेरी फेवरेट है। हाँ, अम्मी ने कहा था अच्छे वाले कपड़े लेकर जाना। देखो मैं भी अपनी नई जैकेट लेकर जा रहा हूँ, आप भी यही लेकर जाओ। चलो चलो। वालेकुम सलाम। अरे भाई पैकिंग किस लिए कर रहे हो, कहीं जा रहे हैं हम लोग? नहीं अब्बू, वो हम दीवारें मेहरबानी पर डिजर्विंग बच्चों के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। यार सर्दी बहुत है, तो लोगों को गर्म कपड़े भी चाहिए होंगे। जी अब्बू ऐसा ही है। एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हें अपनी जैकेट भी देता हूँ। ये लो, ये भी ले जाओ, किसी के काम आ जाएगी। जी अब्बू। तुम्हें पता है आज हम दीवारें मेहरबानी जा रहे हैं। वहाँ जाके क्या करोगे? मैंने अपने सारे खिलौने इकट्ठे किए हैं और शेरी भाई, रियान भाई वगैरह ने भी अपने कपड़े इकट्ठे किए हैं उधर रखने के लिए। जिसको जरूरत होगी वो उधर से ले जाएगा। अच्छा, मैं भी अपनी अम्मी से कहूँगा वो मेरे कुछ खिलौने इकट्ठे करें और मैं भी दीवारें मेहरबानी पे रख के आऊँगा। तो तुम हमारे साथ चलो ना। नहीं, फिर कभी जाऊँगा। आज तो मैंने अपनी अम्मी के साथ मामू घर जाना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर आओ चले।
बात बताएं, दूसरों की मदद करने से हमारा क्या फायदा होता है? बेटा, ऐसा करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और हमें इनाम देता है। कैसा इनाम? इसके बदले में हमें नेकियां मिलती हैं। वैसे भी हम कौन सा अपने पास से किसी को कुछ देते हैं, और ये सब अल्लाह ताला ने ही तो हमें दिया होता है, और हम उसकी खुशी के लिए उसकी राह में खर्च करते हैं। मेरे बाबा कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की राह में जितना भी खर्च करते हैं उतना अल्लाह हमें दुगना देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। क्या हमें खाने पीने की चीजें भी शेयर करनी चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए, हर चीज शेयर करनी चाहिए। और क्या? इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती है प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारत हमाकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम और ले बुजुर्गों। बच्चों, आप यहाँ पे क्यों बैठ गए हो बेटा? अन्नू बाबा, हम देखने जाते हैं कौन हमारी चीजें लेता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। देखो बेटा, अगर यहाँ पे आप बैठोगे तो यहाँ से कोई भी नहीं चीज लेके जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि जिन लोगों के लिए आपने यहाँ पे चीजें रखी हैं, वो आपको देखकर शर्म महसूस करेंगे और कुछ भी उठा के नहीं लेके जाएंगे। तो हम ऐसा करते कि हम वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं ताकि हम किसी को नजर ना आए। ठीक है, हम वहाँ जाके बैठते हैं। चलो 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 चलो। रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे। रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे। ये क्या किया इस बच्चे को? इन आँखों में है कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन। जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने। अंजुम बाबा, क्यों ना हम इस बच्चे को टॉय शॉप से जाके टॉय लेके दें? हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया आपका बेटा। और भी इसको अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना भी खिलाएंगे। गुड आइडिया। आपकी लग बहुत अच्छी है। चलो चलो आ जाओ, आओ। आओ मिलकर बैठे सारे। रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर। बच्चों, आप सबने अपना अपना होमवर्क कर लिया है ना? मगर टीचर, आपने तो होमवर्क दिया ही नहीं था। और हाँ, अब हम मम्मी को शिकायत भी लगाएंगे कि टीचर हमें सही नहीं पढ़ाती। मैं ऐसे तो नहीं खेलूंगी। टीचर के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? यार, मैं तो बोर हो रहा हूँ। चलो फिर कुछ और खेलते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, अभी आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी। आप लोग में से भी कोई नहीं जा सकता। तो चलो यार। चलो उठो उठो। तौबा है, मजाल कभी खुशी से भी पढ़ने बैठ जाओ। चलो अच्छा ऐसा करो, अभी आप लोग पढ़ लो, रात को मैं भी आप लोगों के साथ लूडो खेलूंगी। और ऐसा करेंगे, बाबा को, चचा चची सबको शामिल कर लेंगे। आज एक मैच हो ही जाए। नहीं यार चली, ये क्या बात हुई? तुम हमेशा पहले खेलते हो, इस बार मैं वाली पहले खेलेंगे। जी नहीं, पहले रैन भाई और मैं। जी नहीं,
पहले वली नहीं था, अब ये मेहमान है, इसलिए मैं और वली पहले खेलेंगे। नहीं यार, एक तो बात ना। चलो वली, हम दोनों खेलते हैं। अरे बच्चों क्या हो रहा है? लड़ क्यों रहे हो? देखो इसका बेहतरीन तरीका है कि तुम पुग लो, और जो पुग जाएगा उसकी पहले बारी। ये क्या है? पुग मतलब है जो पुग जाएगा ना उसकी पहली बारी होगी, वो जीत जाएगा। देखो पहले ये गन्ने नीचे रख। शाबाश शाबाश। अच्छा सब बच्चे हाथ सीधे करेंगे। नहीं 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 नहीं, दोनों नहीं, एक हाथ करेंगे, ऐसे या ऐसे। एक्शन। शाबाश, रायान जीत गया। देखा ना, इसका हाथ सीधा था, आपके हाथ उल्टे। ये पहली मेरी बारी है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब हम दोबारा करेंगे, ठीक है ना? अब एक्शन। अरे वली जीत गया। ये बुरी बात है। तो इसी तरह होता है ना। अब जब अगली दफा खेलेंगे तो हो सकता है आपकी बारी पहले आ जाए। इस तरह लड़ाई भी नहीं होती और नाम भी बहुत मजे का है, पुगना। चलो आप खेलो। शाबाश शाबाश। आयमा बेटा, क्या बात है बेटा? कोई भी मेरे साथ टीचर नहीं खेल रहा। वो और चंदा आप भी बिजी है। इनसे ना मैं पूछूंगा ये क्यों नहीं आपसे खेलते। अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? चलिए ऐसा करते हैं, मैं और आप टीचर खेलते हैं। आप मेरे स्टूडेंट बन जाए और मैं आपकी टीचर। ठीक है। अच्छा मैं क्या करूंगा उसमें? आप बैठ जाए। ये लो मिस जी, मैं बैठ गया। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आदाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आदाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ आता बताता हूँ। आदाब को इंग्लिश में हेलो हाय। मैं सलाम वाले आदाब की नहीं, अदब तमीज की बात कर रही हूँ। नहीं मिस जी, मुझे नहीं आता। चले आदाब को इंग्लिश में एटिकेट्स कहते हैं। ठीक है मिस जी, टच केस है? नहीं टचिकेट्स नहीं, एटिकेट्स। हाँ टची वो है, ठीक है, जो आपने कहा वही मिस जी। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आरामदेह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओह मिस जी, ये तो मुझे पक्का आता है, बिल्कुल पक्का, जिस तरह आम पक्का होता है। इसको कहते हैं सॉफ्ट। जी नहीं, सॉफ्ट तो नहीं कहते हैं। आरामदेह को तो इंग्लिश में कंफर्टेबल कहते हैं। कौन सी टेबल? हाँ खाने वाली टेबल। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे छुट्टी दे दें। वो तो मेज होती है ना, मैं तो कंफर्टेबल की बात कर रही हूँ। अच्छा वो उर्दू का वर्ड है। अच्छा मैं समझा था कि भूख लगी रोटी भी मिल जाएगी। मैं नहीं आपके साथ खेलूंगी, आपको तो खेलना ही नहीं आता है। ओ मिस एक मिनट, एक सवाल का जवाब तो दे मिस जी। सिक्योरिटी गार्ड को इंग्लिश में भला क्या कहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं आता, मैं जा रहा। आपको कैसे पता होगा? सिक्योरिटी गार्ड को इंग्लिश में भी सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। हनाया बेटा, ये बच्चों को तो बाहर से बुलाओ, काफी देर से खेल रहे हैं, ये तो खेल के थकते भी नहीं। अच्छा ले आ गए। क्या हाल बना लिया है खेल खेल के। अम्मी जान, आपको पता है कि आज हमें अंजू बाबा ने क्या सिखाया? क्या? पुगना। कैसा वर्ड है ना? और पता है, मैंने अंजुम बाबा के साथ टीचर खेला, उन्हें एक भी लफ्ज की इंग्लिश नहीं आई। उनको लिखना पढ़ना नहीं आता ना, आप उनको सिखा देती। जी मैंने उन्हें सिखाया था। हाय, तुम लोगों ने तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद करा दिए। क्या दिन थे। हम शाम को हम सब सहेलियों ने जमा हो जाना और अम्मी की डांट पड़ने तक खेलते जाना। अम्मी जान, आप भी तो हमें डांटती है।
अम्मी जान, हम बचपन में क्यों खेलते हैं, बड़े होकर क्यों नहीं? शायद बड़े होकर कुछ अजीब लगता है खेलना। तुम लोगों ने तो मुझे बातों में लगा दिया। उठो शाबाश, चलो पढ़ने के लिए जाओ। अम्मी जान, हम खेल खेल के थक गए हैं। तौबा है, मजाल कभी खुशी से भी पढ़ने बैठ जाओ। चलो अच्छा ऐसा करो, अभी आप लोग पढ़ लो, रात को मैं भी आप लोगों के साथ लूडो खेलूंगी। और ऐसा करेंगे, बाबा को, चचा चची सबको शामिल कर लेंगे। आज एक मैच हो ही जाए। वाकई मामा पापा भी वहाँ पे अक्सर खेलते हैं। आप लोगों के पास लूडो है? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, अंजू बाबा की लूडो है ना। अब जब तुम लोगों ने मुझे बचपन के दिन याद करा ही दिए, तो क्यों ना उन यादों को ताजा कर लिया जाए। क्यों नहीं, कुछ घंटों बाद अम्मी अब्बू वर्सेस चचा चची। एक मिनट, इसमें तो 5 लोग होते हैं ना। चंदा आप भी आए, आ जाए ना। लूजर लूजर। यार मैं नहीं कह रहा, वो यार नॉट लूजर, यू आर चीटर्स। अरे ये क्या किया रेयान, चलो हम भी आग जलाते हैं। क्यों, तुमने बॉनफायर करनी है? नहीं नहीं, हम सब हांडी हांडी खेलेंगे। आप पकाएंगे क्या? घास घास